जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जीशु एजुकेशन पावर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संख्या के प्रकार, वास्तविक संख्या। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की क्लास उसी का अगला पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और काल्पनिक संख्या, और इनके बीच का अंतर भी समझेंगे ताकि परीक्षा में कभी गलती ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी क्लास शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या है? तो परिभाषा, जो संख्या P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या P अपान Q के रूप में लिखी जा सके जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। उदाहरण 1/2, 3/5, 7/9। दोस्तों, परिमेय संख्या को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, यदि किसी संख्या को हम भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में देखें तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि बेटा 7, तो 7 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि 7/1 हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह 8, क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो बेटा हाँ, 8/1 इसको हम लिख सकते हैं। अब बेटा इसलिए 0 जो हमारी संख्या है, 0, तो क्या ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल, 0 भी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम P अपान अगर Q की बात कर रहे हैं तो ऊपर अगर 1 है, नीचे 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 0/1 है तो ये परिमेय संख्या होगी। बच्चों, याद रखने की योग्य बातें क्या हैं? सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्या हैं वो सभी परिमेय संख्या हैं। बच्चों, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर की। तो दोस्तों, जो संख्या P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण √2, √3, √5, √5 पाई, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो होती है वो रिपीट नहीं होती है, यानी आवर्ती नहीं होती है। जैसे √2, अब √2 है तो √2 1.414 तो 1 3 5 6। अब ये रिपीट नहीं है, पॉइंट के बाद 4 1 है, यहाँ पे 4 2 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 5 6 है। और बच्चों, क्या ये कभी समाप्त होगी? तो इसका उत्तर रहेगा नहीं। इसमें कोई अंक एक बार एक ही क्रम में दोहराया जा रहा है तो उत्तर रहेगा नहीं। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं हम काल्पनिक संख्या की, इमेजिनरी नंबर की। जिस संख्या में √-1 का प्रयोग होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में काल्पनिक संख्या से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अभी आपको केवल इसका परिचय याद रखना है। अब दोस्तों, इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल हम देखते हैं। 3i, 5 + i, 7i। तो काल्पनिक नंबर में जहां पर i आएगा तो हम समझ जाएंगे वो एक काल्पनिक नंबर है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या। अब दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस है। क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या √2 परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। तीसरा क्वेश्चन है, क्या पाई अपरिमेय संख्या है?
अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक जीशू एजुकेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की ऐसी ही शानदार क्लास सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।